Assalamualaikum fourth class. Hope you all are doing well. बच्चे लेट्स ओपन योर बुक्स. ठीक है, अपनी इंग्लिश की बुक्स खोल लें बच्चे आप लोगों को मैंने ये बात बतानी थी कि आप अपने नोट्स सबसे पहले ओपन करें. यहाँ पे डायरी लिखी हुई है, पेज 15, ट्रांसलेशन पेज 1, पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स 1 2 3 4. बच्चे आप इसको करेक्ट कर लें. ठीक है, ये मिस्टेकनली लिखो गए, आप इस पर कर लें 4 5 6 7. ठीक है, इस पर पैराग्राफ्स नंबर्स दे लें 4 5 6 एंड 7. ठीक है बच्चे, आप इसको कट कर दें और इस पर कर लें पैराग्राफ नंबर 4 5 6 और 7. ठीक है, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं. कल हमारे 3 पैराग्राफ्स हो गए थे, आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 से करेंगे. ठीक है, बुक्स ओपन कर लें बच्चे, अपना पेज नंबर 15 है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग. ठीक है, वो मैन जो था खौफनाक था. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स. उसने क्या थे, रफ होता है खुरदरे कपड़े, मतलब फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे ग्रे कलर के. एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग. जैसा कि ये देखें, आप उसकी देख रहे हैं कि उसके पाँव पे जो है ना, लेग्स पे चेन बंधी हुई है. ठीक है, उसके क्या था, लेग्स पे बड़ी सी चेन बंधी हुई थी. ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट. ठीक है, वो क्या था कि उसको पनिशमेंट मिली थी और वो फरार होके आया था. देखिए ऐसे पता चल रहा है ना, जैसे जेल से भागा हो. हिज शूज़ वर ब्रोकन. उसके जूते टूट चुके थे. हिज शूज़ वर ब्रोकन. उसके जूते टूट चुके थे. एंड हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड. और क्या था, उसके सर के इर्द गिर्द क्या था, देखिए बच्चे, रैग होता है चीथड़ा, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ. उसके सर के इर्द गिर्द क्या था, ये देखें, देख रहे हैं आप, उसके हेड पे उसने बांधा हुआ है. ठीक है, चीथड़ा मतलब उसने सर पे एक किस्म का कपड़ा बांधा हुआ है. ही वॉज डर्टी फ्रॉम बीइंग सॉक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस. वो क्या था जी, वो बहुत डर्टी गंदा था. फ्रॉम बीइंग सॉक्ड मतलब क्या होता है, गीला हो गया. इन द मडी वाटर. ठीक है, मडी वाटर होता है मिट्टी वाला गंदा पानी. फ्रॉम द डिचेस होता है घड़े. ठीक है, घड़े में गंदा पानी, और उससे वो जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा. ये देखें आप, उस देख रहे हैं ना, मट्टी के उसके ऊपर लगे हुए हैं ड्रॉप्स. ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स. ठीक है, वो क्या है जी, वो कवर उसको वो ढांपा हुआ था उसने खुद को. कैसे, स्क्रैचेस होता है क्रॉन्च लगना, जैसे स्क्रैचेस आ जाते हैं ना चीज़ों पे, मोस्टली कहते हैं बाइक पे स्क्रैचेस आ जाना, गाड़ियों पे स्क्रैचेस आ जाते हैं. इसी तरह फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, पत्थर और जाल. ठीक है, ही लिम्ड एंड शिवर्ड का मतलब होता है कांपना. एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड. ठीक है, क्या हुआ जी, उसके पाँव पे जो है, लेग्स पे जो है वो चेन बंधी हुई थी और उसके कपड़े सारे फटे हुए थे और वो मिट्टी से जो है ना गीला हुआ पड़ा था. ठीक है, ही वाज. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखें. हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एज ही साइज्ड मी बाय द चिन. ठीक है, वो कहता है जैसे उसने मुझे ये चिन से पकड़ा ना. चिन क्या होती है, ठोड़ी, फेस का जो लोअर पार्ट होता है ना, चिन ठोड़ी. ठीक है, उसके दांत जो थे वो चहचहाना शुरू हो गए जैसे ही उसने मुझे मेरी ठोड़ी से पकड़ा. ओह डोंट कट माई थ्रोट. कहता है ओह मेरा जो हलक है वो ना काटो. कट मतलब काटना. सर आई प्लेडेड इन टेरर. मैं जो है मैंने खौफ में इल्तिजा की थी. ठीक है, टेरर होता है खौफ. टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विकली. अब वो जिस आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है वो कहता है मुझे अपना नाम बताओ जल्दी. पिप सर. वो कहता है मेरा नाम पिप है. वंस मोर. वो फिर कहता है सेड द मैन स्टेरिंग एट मी लाउडर. वो उसकी तरफ देख के ऊंची चलाता है. वो कहता है पिप सर. वो फिर कहता है मेरा नेम पिप है. पिप सर. वो कहता है शो मी वेयर यू लिव. अच्छा मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो. ठीक है, शो मी मुझे दिखाओ, लिव मीन रहना, सेड द मैन वो आदमी कहता है जिसने उसको पकड़ा हुआ है. पॉइंट आउट द प्लेस. ठीक है, पॉइंट आउट होता है इशारा करना, प्लेस जगह. आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले. वो कहता है कि जहाँ मेरा विलेज था मैंने उस तरफ इशारा किया. पॉइंटेड इशारा किया. अ माइल फ्रॉम द चर्च. अब वो चर्च आया हुआ था ना अपने फादर की कब्र पे, तो वो कुछ मील दूर था चर्च से. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. तो वो जो आदमी था वो मेरे तरफ बहुत करीब से देख रहा था. देन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड एम्प्टाइड माई पॉकेट्स. उसने क्या किया, फिर जल्दी से मेरी तरफ देखा. मेरी पॉकेट्स जो थी उसने सारी वो खाली कर दी. देयर वॉज नथिंग इन दैम. उनमें कुछ भी नहीं था. बट अ पीस ऑफ ब्रेड. लेकिन एक जो है ब्रेड का टुकड़ा था. द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च. ठीक है, द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च. चर्च को जो ऊपर वाला व्यू था राइटेड
itself, ठीक है, खुद सोचा, when he placed me on a high tombstone, उसने क्या किया, मुझे जो उसने चर्च में इधर उधर देखा, फिर उसने क्या किया, कब्र का जो होता है ना टॉम्बस्टोन होता है कि जो कब्र पे पत्थर लगा होता है, ये देखें जैसे कब्र बनी हुई है और यहाँ पत्थर, उसने उसको उठाया और टॉम्बस्टोन पर बिठा दिया। आई सैट, वो कहता मैं बैठ गया, पिप वहाँ बैठ गया। ट्रेम्बलिंग वाइल ही एट द ब्रेड रेवेंसली, वो कहता है कि मैं उसने मुझे जो है उठा के तो वो उसके टॉम्बस्टोन पे बिठा दिया, ठीक है, कब्र के जो इधर पत्थर लगा होता है उसके ऊपर बिठा दिया उसको, और मेरी जो पॉकेट में से था वो ब्रेड का जो पीस निकला और उसने उसको बड़े रेवेंसली होता है बड़े पैमाने के, मतलब बड़े बड़े पीस करके उसने इसको जल्दी से खाया। नाउ लुक हेयर, अब यहाँ देखो, सेड द मैन, उसको आदमी कहता है, वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। देयर सर सेड आई, पिप कहता है कि वहाँ। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, उसने क्या किया, आदमी ने जंप किया, ठीक है, जंप्ड मतलब होता है उछला, एंड मेड अ शॉर्ट रन, और क्या किया, थोड़ा सा फासले में दौड़ा। बट देन ही स्टॉप्ड, लेकिन जब वो रुका, स्टॉप्ड मीन रुका, एंड लुक्ड, उसने देखा, ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, उसने जब वो रुका उसने देखा, देयर सर आई टाइमडली सेड, कहता है कि मैंने वक्ती तौर पे बोला, पॉइंटेड टू द टॉम्बस्टोन, और मैंने जो है वो कब्र के पत्थर की तरफ इशारा किया। ठीक है बच्चे, ये आप लोग पेज नंबर 16 खोलें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ओह सेड द मैन, आदमी कहता है, सो हु डू यू लिव विद, तो तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मतलब अगर तुम्हें मैं रहने के लिए छोड़ दूँ, विच आई हैवेंट मेड अप माई माइंड अबाउट, मैंने जिसके बारे में अपना जहन नहीं बनाया कि मैं तुम्हें छोड़ूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम कौन है जिसके साथ रहोगे। माई सिस्टर, मेरी बहन सर, मिसिज जॉय ग्रेगरी, वाइफ ऑफ जॉय ग्रेगरी द ब्लैक स्मिथ सर, वो कहता है कि मेरी जो बहन है ब्लैक स्मिथ की बीवी है, मैं उसके साथ रहता हूँ। ब्लैक स्मिथ सेड ही, अब वो आदमी कहता है ब्लैक स्मिथ, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो वो उसकी क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड लुक्ड डाउन एट हिज लेग, और उसकी नीचे टांगों की तरफ देखता है। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, उसकी टांगों की तरफ देखने के बाद, एंड मी सेवरल टाइम्स, पिप कह रहा है कि मैं कुछ वक्त, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने क्या किया, मुझे मेरी दोनों जो बाजू थे उससे पकड़ा, एंड टाइटल्ड मी बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, उसने क्या किया, उसने मुझे जल्दी से जो है मेरी बाजुओं से पकड़ा, और उसने मुझे टाइटल्ड का मतलब होता है अनुवाद देना, ठीक है, किसी भी कोई भी हम जैसे स्टोरी क्रिएट करते हैं और उसको टाइटल देते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग करते हैं ना, तो फिर यहाँ पूरा नीचे मटेरियल लिख लो और फिर उसको टाइटल दिया जाता है, जैसे इस स्टोरी का टाइटल है पीप मीट सेकंड वीक, ठीक है। अब देखें, देन ही स्टार्टेड इनटू माय आईज, देन सॉरी बच्चे ये स्टेयर्ड है, देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आईज, फिर उसने मेरी आंखों में देखा। नो लुक हेयर, अब यहाँ देखो, ही सेड आई नीड टू डिसाइड, मुझे ज़रूरत है फैसला करने की। इफ़ आई विल लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूँ या ज़िंदा रहने दूँ। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, क्या तुम जानते हो कि फ़ाइल क्या है। येस सर, वो कहता हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है बच्चे, ये वैसे तो आप लोगों का यहाँ तक है, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा करवा दिया है। तो आपने क्या करना है जी, पैराग्राफ नंबर 4, 5 आपके 6, 7 हो गए। पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 15 पे है 4, 5, 6 एंड पैराग्राफ नंबर 7। ठीक है बच्चे, आप लोगों का यहाँ तक वर्क है। आपने इसके वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से कर लेने और इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छे से करनी है और अपने नोट्स पे करेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।